आज एक मेरे पास एचपी का लैपटॉप आया हुआ है। ये आप मेरा देख सकते हैं, एमडी रेडियन का है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी का कहना है कि सर मेरा ऑन तो हो रहा है लेकिन डिस्प्ले मेरा आ नहीं रहा है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक बार चलते हैं, करके देख लेते हैं। तो ऑन तो करके देखते हैं। ऑन तो मेरा बिल्कुल हो चुका है लेकिन डिस्प्ले वैसा कुछ नज़र आ नहीं रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। चलते हैं, इसे एक बार खोल के देखते हैं बोर्ड पे। तो बोर्ड को खोल के तो मैं बाहर निकाल चुका हूँ। बिल्कुल देखते हैं थोड़ा कहीं, जो मेरा जो पहला है देखने का, हर एक एक चीज़ को देखना पड़ेगा कि मेरा कहीं पे प्रॉब्लम तो कुछ कर तो नहीं रहा है। मॉइस्चर वगैरह वैसा कुछ तो लगा नहीं, बट थोड़ा सा यहाँ पे पेस्ट नज़र आ रहा है। ये क्या चीज़ का है? अच्छा, इसका बैक साइड थोड़ा सा देख लेते हैं, कहीं मेरा बैक साइड का तो प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, किसी ने बायोस ट्राई करके देखा हुआ है प्रोग्रामिंग करके। तो किसी ने प्रोग्रामिंग करके तो देखा है, बट फिर भी हम कोई भी बोर्ड आता है तो हम अपने स्तर से देखते हैं अगला क्या क्या नहीं किया। अगर ज़्यादा टेम्पर्ड किया होगा तो फिर दिक्कत होगा, या फिर बनेगा, या तो फिर नहीं बनेगा, या तो मेहनत बेकार हो जाएगा। पेस्ट वगैरह तो गया, इसीलिए इसका बैक साइड पे भी पेस्ट गया हुआ था। दिखा दूँ आपको, ये देख सकते हैं। इसमें तो बायोस किसी ने प्रोग्रामिंग तो इसमें किया हुआ है और करके देखा है। तो मैं उसके छोर पे तो मैं उस लाइन पे जाऊंगा नहीं, फिर भी एक बार सेट कर लेता हूँ और इसमें सारा सप्लाई एक बार चेक करेंगे, क्योंकि बोर्ड आया है तो अपने स्तर से चेक करना ज़रूरी है। इसे लगा लेता हूँ फ़ैन वगैरह, और इसे सप्लाई वगैरह डाल के एक एक करके चेक करेंगे, देखेंगे क्या मेरा फॉल्ट निकल के आता है। तो ये मेरा बिल्कुल आप देख सकते हैं पार्ट नंबर DA0PAEM6D0, ये पार्ट नंबर है। ये एचपी का बोर्ड है। तो इस बोर्ड में पार्टी तो नो डिस्प्ले ही है। तो एक बार जैक वगैरह भी लगा के एक बार देख लेते हैं। जैक लगा के ऑन करके फिर उसके बाद चेक करेंगे कि सप्लाई इसमें क्या मिसिंग है। एक एक करके मुझे चेक करना पड़ेगा हर सप्लाई को। तो एक बार इसे ऑन कर देते हैं। अब यस, ये मेरा ऑन हो चुका है और बिल्कुल फ़ैन रोटेशन बिल्कुल हो रहा है। तो इसका मेरा मल्टीमीटर थोड़ा सा रख लेता हूँ सही जगह। अच्छा, नहीं दिख रहा है। यस, अब दिखेगा। अब मैं एक एक करके सप्लाई को चेक करूँगा इस पर कि मेरा क्या सप्लाई बना और क्या नहीं बना, उसी से मुझे फॉल्ट पता चलेगा। नहीं होगा तो लास्ट में डीएसओ का भी यूज़ करना पड़ सकता है, क्योंकि मल्टीमीटर से सही अगर वोल्टेज ना मिले तो वो एक्यूरेट नहीं शो कर पाता। इसके लिए डीएसओ का भी यूज़ करता है। अगर आप लोग रिपेयरिंग करते हैं तो डीएसओ का भी यूज़ करिए धीरे धीरे, और उसको डीएसओ को करके काम थोड़ा कीजिए, उससे आपका रिपेयरिंग अच्छे से हो जाएगा। नहीं तो ऐसे फिर बहुत कम हो पाता है। डीएसओ से बहुत कुछ भी होता है जो चेक करने का रहता है। उससे एक बार सप्लाई चेक करते हैं इस पर। अब यहाँ पे इस कॉइल पे क्या चीज़ सप्लाई बन रहा है। ये तो कोर सेक्शन का होगा, ये बिल्कुल कोर का मेरा बन रहा है। कैपेसिटर पे भी बिल्कुल सेम सप्लाई। इस वाले में क्या बन रहा है मेरा, इस वाले पे भी मुझे 1.2 वोल्ट तो इसमें बन चुका है। यहाँ पे तो मुझे 1.2 वोल्ट का सप्लाई बिल्कुल मिल चुका है। और इस पे ये क्या चीज़ का कॉइल है, थोड़ा देखते हैं। ये 3.3 का हो गया, तो 5 वोल्ट ये हो सकता है क्या? नहीं, इसमें तो 0.92 का सप्लाई बन गया। यहाँ पे क्या सप्लाई होना चाहिए? यस, ये मेरा 5 वोल्ट का यहाँ पे है। इस वाले कॉइल पे मुझे कि तब ये रैम का हो सकता है, क्योंकि रैम अच्छा 1.2 वोल्ट मतलब DDR4 का रैम है। तो बिल्कुल 1.2 वोल्ट बिल्कुल बन चुका है।
तो इसका तो सारा सप्लाई मेरा बन रहा है, फिर भी डिस्प्ले नहीं। इस कॉइल में भी बिल्कुल कोर का मेरा सप्लाई इसमें बनता है, और 3.3 तो ये कॉइल और इस कॉइल पे मुझे ये साइड पे मिल गया। यहाँ पे इस कॉइल पे कोर सेक्शन का सप्लाई रहेगा, क्योंकि ये दोनों सेम सप्लाई इसमें बनता है इसमें, इसलिए क्योंकि चेक करने के बाद ही पता चलता है। रैम का सप्लाई यहाँ पे 5 वोल्ट, यहाँ पे 3.3 वोल्ट का सप्लाई, भी एसओसी का सप्लाई, कोर का सप्लाई, ये दोनों। और ये किस चीज़ का है, 1.5 0.5 वोल्ट बिल्कुल सही बन रहा है। मेरा तो सारा सप्लाई बन चुका है। अब इसमें एक बार रैम का जो सप्लाई बनता है पिन नंबर 259 में 2.5 वोल्ट, तो उससे एक बार चेक कर लेते हैं। यस, ये मेरा बिल्कुल, ये भी मेरा बन रहा है 2.5 वोल्ट। तो ये तो मेरा सारा सप्लाई तो इसमें बन गया, ये भी ये बन रहा है, तो रैम रीसेट वगैरह भी बन रहा होगा। एक बार इसमें अपने तरफ से फिर से इसमें बायोस करके देखते हैं, अगला क्या 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 कि गलत बायोस डाल दिया हो, ये भी हो सकता है। तो अपने स्तर से एक बार इसमें बायोस करके देखते हैं और उसके बाद बताते हैं। या फिर तो एक तो लॉन्ग टाइम इसमें लगेगा, इसमें थोड़ा सा रैम रीसेट का भी सप्लाई इसमें चेक करके देख लेते हैं, उसके बाद ही पता चलेगा कि इसमें क्या इसको क्या करना। अभी सप्लाई थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। बिल्कुल मेरा रैम रीसेट का सप्लाई 1.11 बिल्कुल बन चुका है। तो एक बार इसका बायोस तब इसमें तो करके देखना ही पड़ेगा, क्योंकि रैम रीसेट का सप्लाई बन चुका है। तो एक बार करके देख लेते हैं। उसके बाद अगर बायोस करने पे भी नहीं होगा तो फिर डीओसी से हर चीज़ को चेक करना पड़ेगा। मैं तो इसे बायोस इसमें कर चुका हूँ। थोड़ा सा दिख रहा, अच्छा मुझे थोड़ा पेस्ट ज़्यादा लगा हुआ है, थोड़ा इसे ब्रश से थोड़ा साफ़ कर लेते हैं इस पे अब, क्योंकि पेस्ट लग जाता है तो लगने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो बिल्कुल मेरा क्लीन हो चुका है। अब इस पर सप्लाई वगैरह डाल के थोड़ा सा देखेंगे कीबोर्ड लगा के कि मेरा कीबोर्ड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आए तो फिर दूसरा स्टेप लेना पड़ेगा, इसलिए कीबोर्ड लगा के ऑन करके एक बार इसे देखेंगे। चलिए चेक वगैरह लगा लेते हैं थोड़ा कीबोर्ड। यस, थोड़ा पावर केबल। यस, मैं बिल्कुल लगा चुका हूँ। अब इसे ऑन करेंगे। अब लाइट भी बिल्कुल ग्लो कर चुका है, क्योंकि अडाप्टर लगा के ही मैं इसे रिपेयरिंग कर रहा हूँ। इस पर डीओसी से कभी ऑन हो रहा था, कभी ऑन नहीं हो रहा था, इसके वजह से। तो ये तो ऑन हो चुका है। कीबोर्ड में मेरा देख सकते हैं बायोस करने के बाद भी कोई डिस्प्ले नहीं का मतलब ये भी इशू है कि कुछ और कहीं से प्रॉब्लम है इस बोर्ड में, क्योंकि ये फ़ैन बिल्कुल सही चल रहा है, ऑन भी हो रहा है। तो बायोस का इशू इसमें बिल्कुल नहीं है। तो एक एक करके अब जो छोटा छोटा जो सप्लाई है इसका, डाटा क्लॉक वगैरह, आईओ का रिक्वायरमेंट भी देख लेंगे। कभी कभी आपको देख सकते हैं ये जो क्रिस्टल लगा हुआ, इधर का जो 2-3 जो क्रिस्टल लगा रहता है सीपीयू में, पीसीएस के सेक्शन में, और ये सीपीयू के सेक्शन में, ये दोनों को भी डाटा क्लॉक अगर सही से अगर प्रॉपर नहीं मिलने की वजह से भी प्रॉब्लम करता है। तो एक बार आईओ का रिक्वायरमेंट भी चेक कर लेंगे, उसके बाद भी देखेंगे आगे। उसके बाद डाटा क्लॉक वगैरह का सिग्नल जो होगा वो सब तो चेक करना ही पड़ेगा। तो एक बार एक एक करके चलते हैं, अब इसे चेक करते हैं हर चीज़ को। अब आयो तो मेरा रिक्वायरमेंट बिल्कुल सही मिला, लेकिन मुझे किस चीज़ का प्रॉब्लम मिला मैं वो भी आपको बता दूँ। आयो का डाटा क्लॉक बिल्कुल मेरा डीएसओ में बिल्कुल सही बन रहा था हर जगह पे, लेकिन मुझे इस क्रिस्टल में मुझे प्रॉब्लम मिला। मैं आपको डीएसओ से भी दिखा भी दूँगा कि ये मेरा किस तरह से हो रहा था और किस तरह से। अभी मैं इसे सॉल्व भी नहीं किया हूँ, अभी जो मुझे प्रॉब्लम मिला मैं उसको आप लोग को दिखाना चाहता हूँ
कि इस तरह से भी कभी आप लोग के पास भी बोर्ड आए तो इस तरह से भी प्रॉब्लम बिल्कुल 100% में हो सकता है। तो ये चीज़ चलते मैं आपको डीएसओ में दिखाता हूँ कि क्या मेरा शो कर रहा है इस पर अब। तो ये मेरा आप डीएसओ में देख सकते हैं, ये अप है, अभी डाउन हो जाएगा, फिर ये अप हो जाएगा, फिर डाउन हो जाएगा। इस तरह जो है अभी जो हो रहा है, इस तरह मैं एक जगह कंटेन में रखा हूँ एक साइड पे क्रिस्टल, लेकिन ये अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, बट ये होना ही नहीं चाहिए था। ये पर्टिकुलर एक स्टैंड में खड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हो रहा है। तो आपको दिखा, तो ये जो मेरा सामने जो दिख रहा है, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये जो क्रिस्टल, इस पे मुझे प्रॉब्लम मुझे मिला 4 लेग में। एक साइड का ये आपका ग्राउंड रहेगा, एक साइड आपको क्लॉक बताएगा। अगर नहीं बताए तो आपको प्रॉब्लम करेगा इस पर। तो थोड़ा सा इसमें चलिए ग्लोवर से थोड़ा इसको हीट करके भी देख लेते हैं। उसके बाद भी चेक करेंगे कि हीट करने के बाद मेरा किस तरह से मेरा शो कर रहा है और नहीं कर रहा है। थोड़ा मशीन को बंद कर देते हैं। कर दिया हूँ। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ इसका नंबर क्या है, और थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं इस पर T480 ये इसका नंबर है। तो 32 गीगाहर्ट्ज़ के बगल में ये लगा हुआ है। तो ये तो अभी हीट किया हूँ, अभी तो लगा नहीं सकता हूँ, इसे थोड़ा सा ठंडा होने दे लेते हैं। उसके बाद फिर से लगाएंगे इस पर, और लगा कर फिर से डीएसओ से देखेंगे कि इसमें मेरा किस तरह से अब इस बार बन रहा है। क्योंकि ये अभी हीट है तो थोड़ा सा ठंडा होने दे लेते हैं, और ठंडा होने के बाद इसे फिर से चेक करेंगे। मशीन मेरा तो ठंडा हो चुका बिल्कुल। अब चेक ऑन हो गया मेरा मशीन। ठंडा होने के बाद मैंने इसे ऑन कर लिया हूँ। अब थोड़ा सा इसमें कीबोर्ड में देखते हैं। नहीं सॉरी, कीबोर्ड से पहले मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें डाटा डीसी मशीन में क्या मेरा शो कर रहा है। ये आप देख सकते हैं, यस ये मेरा बिल्कुल आप देख सकते हैं कि क्लॉक मेरा कैसे बन रहा है बिल्कुल। और पहले एक्यूरेट मेरा नहीं था, वो अप हो रहा था, डाउन हो जा रहा था, अप हो रहा था, डाउन हो जा रहा था। तो मेरा जो अभी मैं इसको हिट किया हूँ, इसे तो चेंज ही कर दूंगा, बट अभी जो दिख रहा है आपको, क्योंकि ये फिर प्रॉब्लम करेगा इस तरह से। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। तो एक बार अब इस पर बिल्कुल सही बना। तो ये बनने के बाद इसे जब पूरा चेक कर लूँगा, उसके बाद इसे चेंज कर दूँगा। आप थोड़ा सा डिस्प्ले देख लेते हैं कीबोर्ड में। यस 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 ये मेरा। अब इसमें तो मैं जैक वगैरह लगा चुका हूँ इस पर, और इसमें कस भी लिया हूँ। तो कसने के बाद ये बिल्कुल मेरा, अब इसे ऑन करते हैं और ऑन करके देखते हैं। यस ये ऑन हो गया मेरा। फ़ैन रोटेशन बिल्कुल कर रहा है। इसका लाइट भी ग्लो कर चुका है। अब इस पर डिस्प्ले, यस ये मेरा डिस्प्ले भी बिल्कुल आ चुका है। चलिए दोस्तों, थैंक यू।